प्रश्न सब आचार्यों से पूछा जा रहा है, सभी संतों में, विलग विलग संस्थाओं में, अलग अलग विद्वानों में इस प्रश्न के ऊपर और गहन चर्चा चल रही है कि इस बार रक्षाबंधन कब मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 11 तारीख है पूर्णिमा और 7 बजे कर कुछ मिनट तक है 12 तारीख में पूर्णिमा सुबह, तो 10:38 से ही लग जाएगी 11 तारीख को, पूर्णिमा पूरे दिन है। और राखी जो बांधना होता है वो पूर्णिमा तिथि को श्रेष्ठ होता है। हम कहते हैं ना, क्या वास्तव में अब किस तिथि को मनाया जाए रक्षाबंधन, ये प्रश्न कैसे आया? ये प्रश्न ऐसे आया कि 10:38 से उस दिन भद्रा लग जाएगी और लगभग रात्रि के 9 बजे तक, मानो 8:51 तक भद्रा है। अब भद्रा में कोई शुभ कार्य होते ही नहीं। रावण की बहन शूर्पणखा ने बांधी थी, रावण का काम हो गया था। भद्रा में राखी, हाँ 11 को भद्रा ही भद्रा है। अब कह रहे, कई सयाने लोग कह रहे रात को 9 बजे के बाद में आधी रात में बांध देंगे। देखिए, देव की कर्म इत्यादि तंत्र की क्रियाएं रात में हो सकती है, पर देव कर्म रात में देवताओं को शयन करा देते, भगवान को भी निवेदित करते हो, तो रात्रि का सूर्य काल के अंदर रह जाता है। 9 बजे के बाद तो सब देव मंदिर भी बंद हो जाते हैं, तो इसलिए रात्रि की राखी अच्छी बांधने की बजाय, बाद हमारे वैष्णव में तो उदय तिथि को मान लिया जाता है कि उदय तिथि है ना, उसका प्रभाव पूरे दिन रहता है। तो सुबह सूर्योदय होगा और सुबह के 7 बजे तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो राखी पूर्णिमा के साथ पूर्णिमा पूरे दिन का पूर्णिमा का प्रभाव रहेगा। इसलिए कोई 7 बजे के पहले पहले बांध ले तो अच्छा सूर्योदय में, पर लोग बेचारे नहीं बांध पाते, ऐसे तो शहरों में उठ ही नहीं पाते, तो इसलिए दिन में कभी भी फिर राखी बांध लो। तो 11 तारीख को राखी बांधना, ये भद्रा है ना, हमारी शनि भैया है ना, उनकी बहन है, तो शनि महाराज को कठोर स्वभाव का कहा गया, तो भद्रा जी थोड़ी कठोर कही जाती हैं। और पुराणों में कथा भी आती है कि वो त्रिभुवन को ही समापन कर देती, ब्रह्मा जी ने आदर करके जो 11 करण है उसमें से 7वां करण भद्रा जी को बना दिया। और ये भी चर करण है, चारों तरफ घूमती रहती है, कभी स्वर्ग में, कभी पाताल में, कभी धरती पे। जब वो धरती पे आती है ना भद्रा जी, उस समय कोई भी शुभ कर्म करता है वो शुभ कर्म माना नहीं जाता, उल्टा उसमें शामत आ जाती है उसकी। तो ग्रह प्रवेश वगैरह सब चीजें करते हैं ना, शुभ अभिषेक, कोई भी अच्छा पवित्र काम कर दो, इस समय मत करो, ये समय ठीक नहीं है। शास्त्रों के इन चीजों को मैं आपको, आप मानेंगे नहीं, आप तो मान जाएंगे, लेकिन जिनको सत्य सहन करने की और आदत नहीं है, जो कहते सब समय समय एक जैसा, समय समय एक जैसा। हमारे यहाँ कहते इस समय पे ये खाओ, इस समय पे ये मत खाओ। सावन में इसे कहते दही मत खाओ जी, किसी महीने में दूध मत पियो, इस महीने में हरी सब्जियां नहीं खाओ। जब विज्ञान की कसौटी पे देखते हैं तो जो जिस समय पे जस्ता नहीं मारा, कहते हैं रात को केला मत खाओ, तो नुकसान करता है। जो चीज शास्त्रों में बड़े सोच समझ के बोली हुई है, एकादशी तिथि को चावल बहुत ही तरीके से आध्यात्मिक नुकसान से लेके फिजिकल, आपके अंतःकरण, अपने मन के स्तर तक नुकसान पहुंचाता है। तो हम तो द्वादशी वाली एकादशी करते हैं, द्वादशी भेदित, सुबह द्वादशी प्राधान्य वाली जो प्रधानता वाली एकादशी करते हैं हम, सुबह उदय तिथि वाली। तो पहले दिन भी एकादशी लगी हो तो चावल नहीं खाना चाहिए, ठीक है।
हर तिथि का बड़ा प्रभाव है। ज्योतिष की बातों को मान के हमें, अब त्योहार होते वो ज्योतिष के अनुरूप होंगे, तो हमें फिर ज्योतिषाचार्यों की माननी चाहिए। अरे क्या करें, राखी तो बांधनी है, अरे तुम्हें धागा ही बांधना तो बांध लो कभी। अरे क्या चीज फूक दो, अरे तिब्बत संस्कार नहीं करना। मैंने कई लोगों को देखा वो उपलों में फूक देते हैं, उपलों में लाकर, और वो नहीं फूकते होते तो पेट्रोल मिट्टी का तेल ऊपर से छिड़क देते हैं, अरे घी इत्यादि से। अब प्राण निकल गए भैया, क्या रखा है, अब मिट्टी मिट्टी में मिल गई है। तो अरे कमबख्तो, तो तुम कुत्तों के आगे डाल दोगे, क्या करोगे? सम्मान उस मृत शरीर का भी होता है। मिट्टी देते, गोसे लिया होगी, गोसे उपले, उपलों में फूक दो, लकड़ी जी महंगी है, ऐसा नहीं। अंतिम संस्कार की विधि होती है, शास्त्र की इन विधियों का पालन करना चाहिए। मेरे पास में उदाहरण है अपने मधुसूदन प्रभु, यहीं पे हैं, इस समय बैठे होंगे शायद, पीछे बैठे हैं, आ जाए नहीं। तो मधुसूदन प्रभु का बुधवार को कुछ ऐसा बताया था एक ज्योतिष ने, और उनकी वो तब की बनाई कुंडली पुरानी उनके पिताजी ने बनवाई थी। तो वो बताया था बरसों पहले कि आपका राहु शापित है, और बुध का दिन शापित बताया, बुध का दिन। और आश्चर्यजनक तरीके से उनकी माताजी का देहांत बुध को हुआ था, तब तक उन्होंने गौर नहीं किया। उसी कुंडली में लिखा था कि आपका जीवन साथी से विछोह वियोग हो सकता है, ये भी लिखा था कि भीषण एक्सीडेंट हो सकता है। ये सारी चीजें लिखी, बरसों तक कुछ हुआ नहीं। एक बार उनके पिताजी या माताजी कौन, वो फिर बुधवार को एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद क्या हुआ, पिछले वर्ष एक बार उनको कुछ विवाह में कोई ले गए थे उनकी कॉलोनी वाले, और पिछले वर्ष उनका भीषण एक्सीडेंट हुआ मधुसूदन प्रभु का। आप जानते हो जो फोटो हॉस्पिटल से आई, वो गाड़ी, इस विवाह में गए थे, गाड़ी पूरी तहस नहस हो गई। बच्चे ने क्यों नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी, इतना बड़ा चेहरा हो गया था। मेरे पास वो फोटो है, सारी मुंह की हड्डियां टूट गई थी। आज उस यंग लड़के को और उसका चेहरा पहचान लो तो बताओ, वही मधुसूदन है क्या? एक जवान बच्चे का के चेहरे पे वृद्धावस्था, एकदम बस प्राण बच गए। जब रात को ये समाचार हमारे पास आए, मैंने कहा भगवान माता रानी, उस बच्चे का कोई नहीं है, उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा है, कौन करेगा उनका विचारों का? और पूरी रात ये मन में चलता रहा माँ भगवती से, पर एक मन में ऐसा आश्वासन मिला कि बच्चे को कुछ होगा नहीं, बच जाएगा वो पूरी। और फिर अगले दिन ये गए, कई दिनों तक कुछ कह नहीं सकते थे कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा। उसे याददाश्त भी थी, धीरे धीरे वो सही होता चला गया। और उनकी जो धर्म पत्नी थी, उनको, वो प्रेग्नेंट थी उस समय, दूसरी संतान होने वाली थी। 5 महीने बाद ये मधुसूदन का एक्सीडेंट हुआ, किस दिन? बुधवार के दिन। अच्छा ठीक है, इस कुंडली को मुझे दिखाया तो मैंने कहा तुम ये राहु का, और तुम व्यवस्था करो बेटे, दुर्वा चढ़ाइए गणेश जी पे। भगवती का जो नवान मंत्र, बड़ा मंत्र, कुंजिका में बड़ा मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट स्वाहा। 21 बार ये भगवती के सामने बोल के भगवती को प्रणाम करें, इससे भी राहु का प्रकोप शांत होगा। बहुत सारी चीजें मैंने उन्हें बताई थी। लेकिन 5 महीने बाद, एक्सीडेंट के ठीक 5-6 महीने बाद, उनके एक दिन मंदिर में हमारे सब ग्रुप में समाचार आया कि मधुसूदन प्रभु के एक लाली हुई है। सभी बधाइयां दे रहे थे मध्य रात्रि में, और अगले दिन सुबह सबके मैसेज में आया था कि रात्रि में, बुध की रात्रि में
और उसी बुध की रात्रि में उनकी पत्नी गुजर गई, छोटी नवजात बच्ची को छोड़ के। हमारे ब्रज बिहारी जी, भक्तों में आपस में कितना प्रेम है। ब्रज बिहारी जी की धर्मपत्नी किशोरी ने कहा कि उस छोटे बच्चे को दूध कौन पिलाएगा। तो उनके ब्रज बिहारी की छोटी बिटिया थी, उन्होंने तुरंत में उस बच्ची को बुलवा लिया अपने पास में। घर वाले भी कोई नहीं करते, उस बच्ची को उस ऐसी स्थिति में, उस नवजात कन्या को 1 महीने तक इन्होंने रखा। बात हुई, सब भक्त तैयार हो गए कि सब ने कहा हम अपने यहाँ रख लेंगे, हम उस कन्या को गोद ले लेंगे। अचानक सिनेरियो में उनके अपने परिवार के लोग आ जाते हैं जो ऑब्जेक्शन करते हैं कि मंदिर वालों को क्यों दोगे। और जब विवाद हमने देखा तो हमने कहा मंदिर के बालकों को जिद करके वो कन्या अडॉप्ट न करवाएं, जैसा उनके परिवार के लोग उचित समझे। उनके परिवार के लोगों ने उस कन्या को रखा और अचानक 1 महीने बाद समाचार आया उस कन्या का निधन हो गया। और कौन सा दिन था? बुधवार। कितने महीने पहले? 3-4 महीने पहले की बात। बुध 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 बुध, एक के बाद ऐसी चीज है। हम ऐसा नहीं किसी के जीवन में कुछ अच्छी घटना होती है, एक विशेष दिन होती है, ऐसा कभी होता है? हमारे ऋषिकेश के हर काम बृहस्पति के दिन होते हैं, शुरू से लेकर जब से लेकर आज फिर रोका हुआ वो भी इत्तेफाकन बृहस्पति को हुआ। और फिर जब ये सीए बने इत्तेफाकन रिजल्ट कब आया ना? बृहस्पति को। तो सब चीज क्या? गुरु 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 वाह गुरु। अब मेरे पास में कल परसों में एक परिवार आया, उन्होंने अपने छोटे बच्चे को दिखाया और वो इस शनिवार को आया था। वो परिवार अमेरिका वाले दीदी जो हैं, उनकी छोटी बहन गुड़गांव में रहती हैं, तो वो दीदी अपने भाई के साथ आई। वो भाई साहब का जो बेटा है 14 वर्ष का है और उस दिन उसको इतनी चोटें आई वो गिर गया था, तब भी वो यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आ गए। बच्चा घर पे, जब बच्चे की मैंने फोटो देखी, मैंने मुझे दिखाई बच्चे को चोट तो नहीं, तो मैंने देखा उस बच्चा पूरा एकदम स्वेलिंग, पूरा चेहरा फूटा हुआ। फिर उन्होंने मुझे बताया आज शनिवार, आज चोट लगी। हर शनिवार को ऐसा ऐसा हो जाता है इसके साथ में। फिर उन्होंने बोला एक शनिवार को इसके आंख में कैंची लग गई, इसकी एक आंख चली गई, तो उस बच्चे को लेंस लगाया हुआ एक आंख में। तो उन्होंने मुझे कहा शनि 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 को क्यों होता है? मैंने कहा आप लाइए, थोड़ा उसके सामुद्रिक लक्षण वगैरह देख के मैं बताऊंगा, किसी ज्योतिषाचार्य को आप दिखाइए। और तद अनुरूप मैं भी कुछ अगर मेरे को लगा तो मैं इस विषय में चर्चा करूंगा। बेटे कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको आप सारी चीजें अपने विज्ञान पे नहीं नाप पाएंगे, समझ रहे? तो इसीलिए ज्योतिष एक अपने आप में एक अलग विज्ञान है, उसका हमें उसका अवलंबन लेना चाहिए। ज्योतिषाचार्यों ने मेरी स्वयं मैंने आज अभी चर्चा की है और ये पूरा अच्छे से नियत करके खुद भी विचार करके देखा कि शास्त्र विधि कहती है, खुद मैंने पढ़ा क्या पढ़ा कि श्रावणी कर्म यज्ञोपवीत का, और ये जो श्रावणी कर्म है और रक्षाबंधन जो हो गया और एक होलिका दहन, ये 2 त्योहार बिल्कुल भद्रा में नहीं करने चाहिए। तो बेटे 10:38 से भद्रा है और 10:38 से जब से पूर्णिमा लगेगी तब से भद्रा है रात के 9 बजे तक। तो मेरा हृदय तो इस बात में मानेगा नहीं, ठीक है? तो इसलिए फिर हम क्या करें, 12 को राखी करते हैं। सभी जगह पे अपने रिश्तेदारों में बता दो कि हम 12 को राखी करेंगे। कैसा रहा? आप लोगों को जच रहा है? और अगर कोई बोले भी तो 12 में राखी मत बांध देना बेटा, बोल 11 में बोल देना कि जब काम शुभ कार्य के लिए आए हैं, अगर आप राखी बंधवाना चाहते हैं तो रक्षाबंधन है, वो रक्षा कवच होता है, बहन शगुन का रक्षा सूत्र बांधती है ना, तो इसीलिए हम शगुन के कार्य शगुन के तरीके से करेंगे। लाडली लाल की जय।